बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे फेडरल कैपिटल एरिया में अल-फलाह मस्जिद के एतराफ पानी की लाइनों के रसाव ने सड़क को तबाह कर दिया। यौमिया सैकड़ों गैलन पानी ज़ाया हो रहा है। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, शहर कायद में पानी का शदीद बावजूद शहर में जगह जगह जो पानी का ज़िया है, लाइनों की लीकेजेस है वो जारी हैं। सिर्फ कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ही इसका जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ दीगर महकमे भी पानी के ज़िया के मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार हैं। FC एरिया, जिसे फेडरल कैपिटल एरिया कहा जाता है, अल-फलाह मस्जिद के मकाम से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर जो मीठा पानी है, मेरे कैमरा मैन अजलान शीपा दिखाएंगे, वो सड़कों पर बह रहा है, जिससे सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। ये वो मकाम है जहाँ पहले सेवरेज का निज़ाम भी दरम बरम था, ताहम सेवरेज की लाइन यहाँ पर जो है वो MNA फंड से डाल दी गई है, लेकिन अब पानी की लाइनें लीक हैं। तो इस तरह ये कहा जा सकता है कि शहरियों की मुश्किलात जो है वो बदस्तूर बाकी हैं। आमदोरफ्त माहौल बनी हुई है और इसके साथ साथ यहाँ पे साफ़ पानी में जो मच्छर पैदा हो रहे हैं, उसके नतीजे में यहाँ पे बीमारियाँ भी जन्म ले रही हैं। एक शहरी यहाँ के रहने वाले मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कब से ये सूरत हाल है और क्यों मसला हल नहीं हो रहा। यार ये असल मसला ये है कि ये सूरत हाल तकरीबन 6 महीने थे जब से यहाँ सेवरेज लाइन डली ना। अब सेवरेज लाइन डालने में यहाँ कोई अफसर मौजूद ही नहीं था, समझे साहब। अब वो जो ठेकेदार थे अपनी मर्जी से उन्होंने लाइन डाल दी, कंक्रीट की है, सो पानी नहीं डाला बिल्कुल सिरे से। एक से मैंने पूछा, मैंने बोला यार पानी तो डाल दो, जब डाल के कहना यार पीने का पानी नहीं तुम इस पर पानी डाल। अब जाहिर बात है कंक्रीट कम से कम 6-7 दिन से पानी आना चाहिए था, तब इसकी लाइफ होती है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये पानी की लाइन आप कह रहे हैं यहाँ डाली नहीं गई, तो फिर ये पानी कहाँ से आ रहा है? नहीं, ये पानी असल में सेवरेज लाइन डाली ना, तो उसमें फिर ये हुआ कि ये लाइनें डैमेज हो गई, जो कि यहाँ कनेक्शन लोगों ने इलीगल लिए हुए हैं ना, तो वो सारी बातें छोटी छोटी लाइनें थी वो, तो वो ज़ाहिर जब उनके वो चले, बड़े बड़ी मशीनरी चली तो सारी टूट गई। अब वो मरम्मत हुई है, लेकिन वो असल में लोगों की लाइनें यहाँ लीकेज हैं। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि सेवरेज की लाइन तो डाल दी गई, लेकिन पानी की लाइन प्रॉपर अंदाज में नहीं डाली गई, जिसकी वजह से लोग किल्लत आब का शिकार हुए और अपने तौर पर उनकी जानिब से लाइनें बिछाई गई हैं, जो कि जगह जगह से लीकेजेस का शिकार हैं। पाक PWD इसका जिम्मेदार है, क्योंकि पाक PWD यहाँ से हाउस रेंट और मेंटेनेंस की मद में सरकारी मुलाजमीन से करोड़ों रुपए माहाना जो है वो इकट्ठे करता है, लेकिन FC एरिया में उस पर खर्च नहीं किए जाते, जिसकी वजह से FC एरिया एक कच्ची आबादी का मंजर पेश कर रहा है। जी, कराची में पानी का बहरान संगीन हो गया। समुंदर किनारे रहने वाले कराची के बासी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। इब्राहिम हैदरी, अकबर अली शाह गोट के मकीन कई माह से पानी की किल्लत का शिकार हो गए हैं। कराची में पानी का बहरान संगीन हो गया है। मजीद बताएंगी आयमा खान। कुछ शहर कायद में बुनियादी सहूलियात का फुकदान जो है वो बढ़ गया है। पानी जो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है उससे भी शहर कायद के बासी जो हैं वो महरूम हो गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इब्राहिम हैदरी के इलाके अकबर शाह गोट में। यहाँ पे जो मकीन है वो पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। यूँ तो इब्राहिम हैदरी जो है वो समंदर का इलाका कहलाता है, लेकिन फिर भी यहाँ के मकीन जो है वो पानी की किल्लत का शिकार हो गए। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद है। बताइएगा कितना अरसा हो गया आपके इलाके में पानी की किल्लत जारी है? मैम तकरीबन 4 महीने 5 महीने इस तरह हो रहा है कि बस उनकी मर्जी होती है, खोल देते हैं, नहीं तो नहीं खोलते हैं। और दूसरा ये है कि अगर हम पानी पैसों का दिलवाते हैं तो 800-900 रुपए की टैंकी है, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते। हम लोग गरीब लोग हैं, सही है, काम धंधा है नहीं, कहाँ से लाएं और किसको दें? अच्छा भाई आप बताइएगा कैसे गुजारा कर रहे हैं? पानी नहीं आता, छोटी छोटी गलियां भी हैं, टैंकर भी नहीं यहाँ पे आ पाते, तो किस तरह से आप लोग गुजारा कर रहे हैं अपना? यहाँ बहुत मुश्किल हो रहा है गुजारा करना। यहाँ पे जो है 4-5 महीने से पानी आ नहीं रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है। और पीने तक का पानी जो है तकरीबन 900 से लेके अपनी मर्जी से पानी वो देकर जा रहे हैं। कोई 1200 का दे रहा है, कोई 1000 का दे रहा है। तो इस तरह की परेशानी हमें पेश आ रही है, बहुत मुश्किल हो रही है। अच्छा भाई आप बताइएगा, पानी नहीं आता तो किस तरह से गुजारा करें और तनख्वाह कितनी है और पानी पे कितना खर्च हो जाता है? हमारी तनख्वाह तो क्या है, कुछ भी नहीं है, मजदूर आदमी है, अगर चले गए तो मिल गए, वो भी काम वालों ने हटा दिया। अब पानी का ऐसा है कि हम तो 800-900 रुपए की भी गधा गाड़ी नहीं डाल सकते। अब तो ये है कि बाइकों में ला रहे हैं, तो साइकिलों पे ला रहे हैं, बाइकों पे ला रहे हैं, कभी 2 गैलन कभी 4 गैलन, वो भी 20-20 गैलन लगे हुए, 30-30 गैलन लगे हुए, तो लेनों में लगा के परेशान हो रहे हैं। अच्छा भाई ये बताइए, इंतजाम हैदरी का इलाका है, ये समंदर भी है यहाँ पे करीब में, तो फिर भी यहाँ पे पानी की किल्लत है, तो क्या इंतजामिया की इतनी गफलत कि आप लोगों ने कोई कंप्लेन करी है? हम गए थे, जो पीपल्स पार्टी के बड़े हैं उनके पास गए थे, तो उनसे बात हुई थी, उन्होंने बोला इनसे सबसे बात करेंगे। जो पानी देने वाले हैं प्राइवेट पानी है, पैसे भी लेते हैं, उसके बाद भी पानी जो है ना एक दफा छोड़ दिया, अब तो 7-8 महीने हो गए पानी नहीं मिल रहा। इतनी तकलीफ है कि लोगों को परेशानी है।
जी बिल्कुल, इब्राहिम हैदरी के अवाम हमारे साथ मौजूद थे और काफ़ी परेशानी में ये मुब्तला हैं। इनका यही कहना है कि पानी आता नहीं है नलों में, और साथ ही साथ जो इनका ये भी कहना है कि नलों में पानी आता नहीं है, जिसके बायस जो है वो टैंकर डलवाने पड़ते हैं। साथ ही साथ ये भी इनका कहना है कि 900 तक का इन्हें जो है वो पानी एक दिन में डलवाना पड़ता है, जिसके बायस जो है गुजारा भी खासा मुश्किल हो रहा है। इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी यहाँ पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है कि पानी की फराहमी को जो है वो इस इलाके में यकीनी बनाया जाए। जी, कराची के इलाके बफर जोन सेक्टर 15A में A2 में छुट्टी वाले रोज़ भी गैस नायाब है। गैस की किल्लत से इलाका मकीनों और पकवान सेंटर्स के मालिकान को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम। इस वक्त मैं बफर जोन 15A2 के इलाके में मौजूद हूँ, और अगर हम यहाँ पे गैस की बात करें तो गैस के शदीद बहरान का सामना यहाँ के मकीनों को और बिलखुसूस जो कारोबारी तबका है उसको करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं एक पकवान सेंटर में मौजूद हूँ और यहाँ पे सूरत यह है कि पकवान सेंटर की सरगर्मियाँ चलाने के लिए, बिलखुसूस पकवान तैयार करने के लिए यहाँ पर LPG सिलेंडर इस्तेमाल किया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं कि LPG सिलेंडर यहाँ पर भी है, और इसके साथ साथ इस पकवान सेंटर के मुख्तलिफ हिस्सों पर खाने की तैयारी के लिए LPG सिलेंडर जो है वो इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और अलमिया यह है कि इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, छुट्टी के दिन भी जो है वो लोगों को गैस के मसाइल से निजात नहीं मिल सकी है, शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ साथ पकवान की सरगर्मियाँ जो है वो गैस के बहरान की वजह से शदीद मुतासिर होती हैं। इस वक्त मेरे साथ इस पकवान सेंटर के मालिक मौजूद हैं, खुबैब, इनसे जानते हैं। खुबैब, ये बताएं कि इतवार के दिन कब कब गैस आती है, कब कब गैस नहीं आती, कितनी परेशानी होती है, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये सवाल तो वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा है कि गैस आती कब है, पहले मुझे बताइए। असल में दोपहर को तो गैस बिल्कुल ही गायब हो जाती है, प्रेशर उसका बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो जो ऑर्डर डिस्पैच करने का टाइमिंग होता है उस टाइम तक हम लोग काम फुलफिल कर नहीं पाते। सिलेंडर पे सिलेंडर हम लोगों को लाना पड़ रहा है। गैस के बिल अच्छे खासे आ रहे हैं, लेकिन गैस की अवेलेबिलिटी ही नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या मामला। हालांकि इतवार का दिन है, अमूमन आ जाने चाहिए। इंडस्ट्रीज़ वगैरह जहाँ ज़्यादा कंजम्पशन होती हैं वो तो बंद ही होती है मेरे ख्याल से संडे वाले दिन। बावजूद उसके समझ नहीं आता क्या मामला है इसका। तो अच्छा, यहाँ पर इतवार के दिन सारा दिन गैस नहीं होती, या फिर बंदिश होती है, लोड शेडिंग होती है, या फिर आने जाने का सिलसिला जारी रहता है? नहीं, इतवार के दिन ज़्यादातर लोड शेडिंग होती है। इस तरह की है कि दोपहर में गैस की अवेलेबिलिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। जो सुबह थोड़ी सी आ रही होती है वो रात तक, शाम तक चली जाती है, और समझे कोई रात को 8 बजे करीब, 7 बजे करीब की अवेलेबिलिटी दोबारा हमें मिलती है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये तो इतवार का दिन था, और वर्किंग डेज़ में क्या सूरत हाल होती है? वर्किंग डे में कम से कम 2 बजे तक गैस चले जाती है। बहुत ही हल्का प्रेशर हो जाता है कि किसी काम करें तो उसके बावजूद हमें LPG सिलेंडर के ऊपर काम करवाना पड़ता है ना। तो बिल्कुल ये सूरत हाल है। और शाम के कम से कम कोई 7 बजे तक वो आती है, वो भी बेचारी आती है, शक्ल दिखाती है अपनी, और 11 बजे तक बिल्कुल ही, 10:30 बजे तक फिर ऑफ हो जाती है बिल्कुल। अच्छा, गैस के जो प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो आपकी जो सरगर्मियाँ वो कितनी मुतासिर होती हैं? बर वक्त ऑर्डर जो कस्टमर को डिलीवर करना आसान होता है या इंतहाई मुश्किल हो जाता है? नहीं, देखें, बेसिकली हमारा काम ही गैस के ऊपर है ना, कि अगर गैस की अवेलेबिलिटी होगी तो हम आगे डिस्पैच कर सकें ना कस्टमर को। तो होता यह है कि उसकी पोजीशन जहाँ पे अगर हम थोड़ा सा जल्दी काम करने वाला तो उसको हम सुबह से स्टार्ट करवाते हैं, वर्किंग सुबह से शुरू हो जाती है ताकि काम टाइम पर डिस्पैच हो जाए। बहुत मुश्किल हमें होती है कि देखो को तो अच्छा खासा गैस चाहिए होती है ना असल में उसके लिए, तो हम उसको डिस्पैच कर नहीं पाते सही वक्त पर। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि यार जल्द से जल्द करके निपटाएं ताकि कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो, उनकी गैस को प्रॉब्लम ना हो। जी बिल्कुल, ये थे पकवान सेंटर के मालिक खुबैब, जिनका बताना है कि इलाके में इतवार के रोज़ तो गैस के मसाले का सामना रहता है। इसके साथ साथ वर्किंग डेज़ में भी जो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गैस की आंख मचोली की वजह से जो है वो इनके जो पकवान सेंटर की सरगर्मियाँ मुतासिर होती हैं। बर वक्त ऑर्डर जो है वो डिलीवर करना मुश्किल हो जाता है। भारी भरकम गैस के बिल आते हैं जिनकी बाकायदगी से अदायगी की जाती है, लेकिन गैस के मसाइल से बदस्तूर इनको जो है वो नबर्द आज़मा होना पड़ता है। इनको पकवान सेंटर में जो ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए, देगों में खाना बनाने के लिए जो है LPG सिलेंडर का सहारा लेना पड़ता है, और इस मद में इनके अखराजात भी बढ़ते चले जा रहे हैं। ना सिर्फ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कारोबारी सरगर्मी मुतासिर हैं, बल्कि जो इलाका मकीन है वो भी गैस के मसाइल से शदीद परेशानी से दोचार है। उनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर गैस के मसाइल यहाँ पर हल किए जाएँ, गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। जी, चंगान मास्टर मोटर्स ने भी गाड़ियां सस्ती कर दी हैं। कंपनी ने गाड़ियों की कीमत में 4.5 लाख तक की कमी का ऐलान कर दिया है। मज़ीद जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश। बिल्कुल, देखें, डॉलर की कदर में कमी के बाद हम ये देख रहे हैं रुपया जो मुस्तहकम हो रहा है, जिसके बाद जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं उन्होंने गाड़ियों की कीमत में कमी का ऐलान किया है। साथ हम ये देखें कि चंगान मास्टर मोटर्स ने भी जो गाड़ियां हैं वो 4.5 लाख रुपए तक सस्ती करने का ऐलान किया है। साल से अगर बात कर लीजिए ओशान X7 फ्यूचर साइंस की, तो उसमें 2.5 लाख रुपए की कमी की गई है, जिसके बाद नई कीमत 89,49,000 तक हो चुकी है। ओशान X7 कंफर्ट की बात कर लीजिए
तो उस पर भी 2.5 लाख रुपए की कमी की गई है, जिसके बाद नई कीमत 82,99,000 तक पहुंच गई है। L7 लोन की बात कर ली जाए तो उसमें भी 4.5 लाख रुपए कमी की गई, जिसके बाद 45,49,000 रुपए नई कीमत हो चुकी है। मुख्तलिफ मॉडल पर ये कीमत जो है वो कम की गई है, तो एक अच्छा इम्पैक्ट देखने में आ रहा है। अगर बात ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, तो अब जो गाड़ियां खरीदने के शौकीन अफराद है वो यकीनन एक बार फिर जो है वो इंडस्ट्री की तरफ वापस आ रहे होंगे और जो अपने ठीक है, बहुत शुक्रिया काविश मेमन अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुसलसल कमी के बाद डॉलर की कदर में इजाफा होने लगा है। एक हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 1 रुपये 77 पैसे ओपन मार्केट में और 1 रुपये महंगा हो गया है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। स्टेट बैंक ने डॉलर और दीगर करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक बैरूनी कर्ज और दरामदी अदायगी के बाइस रुपए पर दबाव रहा। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 1 रुपये 77 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 278.80 रुपए से बढ़कर 280.57 रुपए पर बंद हुआ। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए महंगा होकर 281.50 रुपए पर पहुंच गया। स्टेट बैंक के मुताबिक बैरूनी कर्ज की मद में 22 करोड़ डॉलर अदा किए गए। स्टेट बैंक के ज़खायर 7.71 अरब डॉलर से कम होकर 7.49 अरब डॉलर रह गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में 3.70 करोड़ डॉलर कमी के बाद 5 अरब 16 करोड़ डॉलर पर आ गए। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपए महंगा होकर 297 रुपए का हो गया। बरतानवी पाउंड 243 रुपए पर ही बरकरार रहा। इमारती दरहम 1.45 रुपए महंगा होकर 79.20 रुपए का हो गया, जबकि सऊदी रियाल 30 पैसे इजाफे से 75.50 रुपए पर पहुंच गया। और सस्ती अशिया की तलाश में शहरियों ने संडे बाजारों का रुख कर लिया है। वहाँ क्या सूरत हाल है, ये बताएंगे अक्सर शाहिद। बिल्कुल हर इतवार की तरह इस इतवार में क्लिफ्टन बचत बाजार में मौजूद हूँ और जैसा कि अब मौसम सरमा की आमद है तो हम देख रहे हैं कि इतवार बाजार में रश बढ़ गया है। शहरी जो है वो सर्दियों की खरीदारी के लिए भी जो है वो बाजार का रुख कर रहे हैं। ख़वातीन इस वक्त मौजूद हैं और देख सकते हैं आप किस तरह जो है वो अपनी शॉपिंग में मसरूफ़ नज़र आ रही हैं। अच्छा ये बताइएगा कि सैंडल खरीद रही हैं, क्या शादियाँ आने वाली हैं? नहीं, बस ऐसे ही कुछ ख़त्म हो गई थी तो लेने आ गए बाजार में। अच्छा, जो मतलब एक जुमला इस्तेमाल किया जाता है कि शॉपिंग ख़वातीन का पसंदीदा मशगला है, ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल सही मशगला है, ऐसा ही है। जाहिर है टाइम की पास करने के लिए आया जाता है यहाँ पर। बचत तो है जाहिर है, इसीलिए तरश है यहाँ पर। और मतलब क्रॉकरी वगैरह काफ़ी अच्छी है यहाँ पे और जूतों में भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। हाँ काफ़ी कुछ है जाहिर है, इसीलिए लोग इतना आते हैं। तो अभी तो मैं बस आई हूँ, देखते हैं और क्या वैरायटी मिलती है। संडे का दिन है, संडे के दिन जाहिर है हर कोई अपने लिए टाइम निकाल ही लेता है, लेकिन हाँ जाहिर है अपने काम वाम आराम से करके फिर आते हैं यहाँ पे करने। बिल्कुल यकीनन ख़वातीन के लिए जो है वो टाइम निकालना है बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है। शादियों का सीज़न आने वाला है, मौसम सरमा आ रहा है, तो इसलिए जो है वो यहाँ पर रश बढ़ रहा है और इतवार बाज़ार में जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें लोगों का ये मानना है कि अच्छी मिलती हैं। जी, महंगे पेट्रोल से निजात का वक्त आ गया। मकामी असेंबलर ने माहौल दोस्त 3 व्हीलर्स रिक्शा मुतारिफ करवा दिया। काविश मेमन बताएंगे। देखें, 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में तो हमने सुना ही था, लेकिन अब जो है वो 3 व्हीलर गाड़ी भी जो है मुतारिफ करवा दी गई है। मैं कैमरामैन इमरान से कहूँ तो वो दिखा सकें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची एक्सपो सेंटर में, जहाँ पर पाक ऑटो शो जारी है और यहाँ पर नोवा मोबिलिटी कंपनी ने 3 व्हीलर रक्षा जो है वो मुतारिफ करवा दिया है। इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि जाहिर है कि माहौल दोस्त भी है, लोग सेल का आगाज़ भी कर दिया है और पेट्रोल चूँकि महंगा है तो लोग कोशिश करते हैं कि भाई अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ आया जाए। मेरे साथ कंपनी के हेड ऑफ सेल्स सोहेल खान मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सोहेल भाई ये बताइएगा, अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जिसको आप यहाँ पर बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 व्हीलर में हमारी जो स्पेसिफिकेशन है वो 3500 वॉट की मोटर है इसके अंदर और 72 वोल्ट और 25 एम्पियर की बैटरी है। ये एक चार्ज में आपको 60 to 70 किलोमीटर माइलेज देती है। इलेक्ट्रिक है ये। आपको पता है जो फ्यूल की प्राइसेस इस वक्त चल रही हैं पाकिस्तान में, तो जो आपकी कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन है या पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गई है। और जिस तरह हमारे मतलब आजकल आवाम की परचेसिंग पावर है या जो महंगाई है उसके अंदर ये बेस्ट ऑप्शन है, कमर्शियल में भी और पैसेंजर में। कितना टाइम हो गया इसको लॉन्च किए हुए और इस वक्त कैसा रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? नोवा मोबिलिटी हमारी कंपनी है सर, इसे हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया था और इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि हम लोग अलोन हैं। हम वाहिद कंपनी है जो इस वक्त 3 व्हीलर में काम कर रहे हैं।
और अब नेक्स्ट फ्यूचर में हम लोग टू व्हीलर में भी आ रहे हैं। बिल्कुल देखें, जैसा कि कंपनी के हेड ऑफ सेल हमारे साथ मौजूद है, उनका कहना है कि लास्ट ईयर ये जो 3 व्हीलर है वो लॉन्च की गई। इस सवाल से एक अच्छा रिस्पांस सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि इसके बाद 2 व्हीलर पर भी कंपनी काम करेगी। अलबत्ता ये जरूर है कि इससे कबल जो है वो 2 व्हीलर मार्केट में लॉन्च हो चुकी है और उस वक्त ये पाकिस्तान ऑटो शो जारी है और एक अच्छा रिस्पॉन्स शहरियों का भी सामने आ रहा है। भरपूर तादाद में जो शहरी हैं वो यहाँ पर मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स रखी गई हैं उसमें अपनी दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। जी।